जय हिंद एवरीवन। मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से अग्निपथ योजना जो स्कीम है भारत सरकार की, उस पर काफी बवाल हो रहा है और आपने संसद में भी देखा होगा कि किस तरह से विपक्षी नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना को लेकर बार-बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। उस पर साथियों मैं आपको बता दूं कि सरकार को कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे ही साथियों कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है अग्निपथ योजना के बारे में कि सरकार क्या चेंजेस करने वाली है और क्या संभावना है इसके बारे में। तो साथियों आपको वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में साथियों प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में सेनाएं 50% की रिटेंशन को तैयार है। मतलब उसमें कुछ सुधार होगा साथियों। अग्निपथ योजना हटेगी कभी नहीं, उसमें सुधार होगा साथियों। तब इसमें सुधार को लेकर सरकार ने क्या किया है कि जो 50% है, पहले क्या होता था साथियों कि जो 25% थे उनको वहां पर रखेंगे और 75% को बाहर करेंगे। लेकिन साथियों सरकार की जो तैयारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 50% जो अग्निवीर है उनको रिटायरमेंट करेंगे और 50% को वहां पर रखेंगे। ठीक है साथियों। उसके उपरांत साथियों सशस्त्र बल तकनीकी नौकरियों को लेकर तैयार किया जा सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट को शामिल करने के लिए भी ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब साथियों जो आपकी एज है 21 से 23 करने की भी कुछ उनकी जो मंथन है उनका चल रहा है साथियों। अभी कुछ भी ये क्लियर नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। आगे क्या लिखा है, लगातार राजनीति का अखाड़ा बने अग्निपथ योजना सेना द्वारा एक बड़ा बदलाव करने के लिए मंथन जारी है। इस मामले के जानकार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल सरकार को अग्निपथ में शामिल होने वाले के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष और 4 साल के बाद में कम से कम 50% को सेना में बरकरार रखने का सुझाव दे सकते हैं। मतलब साथियों सबसे बड़ी अच्छी और खुशी की खबर है कि जो आपकी एज है साथियों, मैं तो कहता हूँ कि अग्निपथ जो 4 साल की है रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। 50% को आप वहाँ रखो, 50% को रिटायर कर दो 4 साल के बाद में। लेकिन साथियों जो एज है, एज में संशोधन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि साथियों आपको भी पता है कि जब लड़का 12वीं पास करके बाहर निकलता है तो कम से कम उसकी एज हो जाती है साथियों 18 साढ़े 18 साल। और एक या भर्ती वो देता है और आजकल आप देखते होंगे युवाओं को कि उनमें जोश की कमी है, उनका चेस्ट बना हुआ नहीं होता है। और साथियों एक भर्ती तो उनकी बिल्कुल ट्रायल में ही निकल जाती है और एक भर्ती ट्रायल में निकलती है, दूसरी भर्ती में यदि कोई मेडिकल में समस्या आ गई तो साथियों वो बंदा कभी भी इंडियन आर्मी के काबिल नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों। तो साथियों मेरा सुझाव तो ये है और आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि एज 21 ही रहनी चाहिए या एज को बढ़ाना चाहिए। ठीक है साथियों। उसके बाद में क्यों जरूरी है 50% अग्निवीर। अधिकारियों के अनुसार सशस्त्र बल सरकार को प्रस्तावित योजना के पहला संशोधन स्नातकों को शामिल करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करना है, जिसके तीनों सेनाओं में तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकता है। दूसरा यह कि विशेष क्षेत्रों में मेन पावर की कमी बचाव के लिए वर्तमान 25% की तुलना में 50% अग्निवीरों में सेना बनाए रखना है। मतलब साथियों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन करके जाएंगे उनके लिए 23 साल एज हो सकती है। मतलब जो ग्रेजुएशन से बंदे जाएंगे उनको एज क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी साथियों। ठीक है। और नाम न बताने की शर्त पर आधारित ने बताया कि सैनिकों की भर्ती के लिए 2 साल से पहले ही शुरू विवादास्पद योजना के जो बदलाव किए गए उनका मकसद यह था कि सेना की युद्ध प्रभावशाली में वृद्धि हो। मतलब साथियों जो अग्निवीर योजना आपकी आई थी उसको मेन लाने का ये था कि अग्निवीर में ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय सेना है उसको एक युवा अवस्था दे वो। ठीक है। उसके बाद में क्या, पुराने लाभों से वंचित अग्निवीर, पुराने जैसे कि कैंटीन सुविधा आपकी अभी बंद है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी योजनाएं साथियों जो अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो उस पर भी सरकार ने कुछ ना कुछ उस पे दिया है कि 40 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति से पहले लगभग 20 वर्षों तक जो सेवा करते हैं उनको कुछ ना कुछ वहाँ पर रियायत दी जाए, ऐसा भी उनका कहना है। तो साथियों जो भी ये प्रस्ताव रखे गए हैं, ये मैं मानता हूँ कि जो बंदे हैं इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे हिसाब से तो कुछ हो ना हो, लेकिन ऐज में संशोधन ज़रूर होना चाहिए साथियों, क्योंकि बहुत बच्चे हैं साथियों, उनका जो सपना है इंडियन आर्मी का, वो सपना ही रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐज को 23 साल करें, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन साथियों को 1 से
डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद फिजिकल है साथियों, आप लोग जी जान से ईमानदारी से आप फिजिकल में लगे रहे साथियों। डेढ़ महीने क्या 1 महीने भी आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली सुबह-शाम, तो आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। ठीक है, हमने आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलाई, हमने फिजिकल में भी आपका सपोर्ट किया और साथियों यहाँ पर जो भी बंदा आता है बिल्कुल 100% उसका हम सपोर्ट करते हैं। अच्छे से अच्छी उसको फैसिलिटी, अच्छे से अच्छी उसको ट्रेनिंग करवाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि प्रहार डिफेंस अकेडमी में आकर आप तैयारी करें, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करें और साथियों हमारे साथ में तैयारी करें और अपने माँ-बाप का, अपने गाँव का और अपना नाम रोशन करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।